छोटा सा प्रश्न है, कहने तो बहुत लोग आए हैं, हम भी उसी में हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, सब समझ सकते हैं। जीवन भर रास्ता पूछा जाए और चला कभी न जाए, जीवन भर रास्ता पूछा जाए और चला कभी न जाए, क्या मंजिल मिलेगी? हाँ नहीं कुछ बोलो, नहीं मिलेगी। जीवन भर हम सुनाते रहे, तुम सुनते रहो, करने को ना उठो तो तुम्हारे सुनने का क्या लाभ? हम जीवन भर तुम्हें जगाते रहें और तुम जमाई लेते रहो ज्ञान वैराग की तरह से, तो फायदा क्या होगा? ये रोज सुनने और सुनाने से तो कान पक गए, मुंह भी थक गए, और आप देखते देखते आपकी आंखें भी पथरा गई होंगी। तनी सा विचार कीजिए, इस समय आपके पास किसी के होगी कि नहीं होगी? एक माचिस होगी कि नहीं? नहीं है, कोई बात नहीं। उसमें एक तीली, उसका क्या धर्म है जरा बताइए? एक माचिस की तीली का क्या धर्म है? जलना। अगर वो जलना बंद कर दे तो वो माचिस बिकेगी बाजार में, और जिस फैक्ट्री में बनी होगी वो फैक्ट्री भी बैठ जाएगी। अगर वो छोटी सी तीली है, वो अपना धर्म छोड़ देती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो आप लोग कैसे बचेंगे? बचना मुश्किल होगा। चलिए इस संदर्भ में मैं बताऊं, इस समय हमारे धर्म के पहले सनातन शब्द लगा है। ये सनातन क्यों लगाया गया था? जब इसके अगल बगल बहुत से लोग आकर अपना पंथ का प्रचार करने लगे, तो हमारे आचार्यों ने सोचा कि अपनी हम पहचान कैसे खोएंगे, उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने धर्म के पहले सनातन लगाया था। जैसे शंकराचार्य जी कहते थे कि जब केवल यहां घी बिकता था तो उसका नाम घी था, और जब डालडा बनने लगा तो उन्होंने इसके नाम पहले देसी लगा लिया, तब ये देसी घी कहलाने लगा। नहीं पहले घी रहा, देसी शब्द नहीं था, खाली ये घी कहलाता था, खाली यहां धर्म था। लेकिन और धर्मावलंबी कह उसको धर्म नहीं, धर्म तो 150 होता नहीं, धर्म तो एक होता है। भगवान भी एक होता है, धर्म भी एक होता है, शब्दार्थ करके लोग बताते रहते हैं। तो धर्म को डिगाने के लिए दूसरे धर्म आए, जैसे घी को हटाने के लिए डालडा आ गया। अब डालडा भी हट जाए तो रिफाइन आ गया, 50 प्रकार के घी आ गए। अब तो इतने नकली घी है 24 घंटे बाद गंदे हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आ गए। हमारे धर्म का स्तंभ आपने बिल्कुल जाना है। हमारे यहां धर्म के 4 स्तंभ थे। अगर और ग्रंथों का अध्ययन नहीं है तो रामायण तो जरूर पढ़े होंगे आप लोग। उसमें भगवान राम का जो अवतार हुआ था, उसमें किसका हित होने वाला था, किसके हित के लिए आए थे? मूल रूप से विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मण, गौ और देवता और संत, इसमें 2 प्रधान थे। गायों का हित और संतों का हित, इनकी सुरक्षा बनी रहेगी तो ब्राह्मणों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी और देवों की सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए 2 मूल स्तंभ हुए। इसको ढंग से विदेशियों ने समझा है, जितना आपने नहीं समझा उससे उन्होंने ढंग से समझा, और खूब समझ करके तब इन पहले 2 स्तंभों को गिराने से, मकान में 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर पर खड़ा है, 2 पिलर इधर का गिरा दीजिए, कोई मकान बचेगा? 2 अपने आप गिर जाएगा। इसलिए दोनों को गिराओ, एक संतों को और एक गौ को, क्योंकि गौ माता सबको बुद्धि पुष्ट करती है सबकी, और शरीर पुष्ट करती है, और संत जो होते हैं उस सबके अंदर वो ऊर्जा भर देते हैं कि ये बुद्धि और शरीर और मन सब काम करने लगता है। तो
ऐसी स्थिति में संतों पर जो होने वाला अन्याय है उसे तो सभी समझ रहे हो। बोलने से लोग डरते हैं कि हम कैसे बोल देंगे। किसी ऊंचे कद वाले को जमीन में धराशायी कर दो, सेना अपने आप भग जाएगी। महिषासुर मार डाला गया तो उसकी सेना अपने आप भग गई, क्योंकि वो ऊंचे कद का लड़ने वाला था। तो किसी अच्छे संत को परेशान कर दो जिनका नाम कुछ आगे बढ़ रहा है, तो और संत भैया, छोटे भैया लोग हमारे चुपचाप घर जाएंगे कि हमको ना हथकड़ी लग जाए। ध्यान दीजिएगा, गायों को समाप्त कर दो, तो बड़ा लंबा आंदोलन चलाया उन लोगों ने, और वो अपने में सफल हैं, हम अपने में विफल हैं। हमें तो लज्जा आती है, शर्म आती है कि हम वही आज सम्मेलन कर रहे हैं जहां से भगवान राम ने गायों को पालने पोसने के लिए इतना बड़ा क्षेत्र रखा था। यही गायें चरती थी और यही गायें कटती भी हैं, और यही नहीं पूरे विश्व में कटती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप सब सुनना बंद करके अब करने का प्रयास करते तो ज्यादा अच्छा होता। पर सुनाना तो हमें पड़ेगा ही। हम सुनाएंगे, हमारे भाई लोग सुनाएंगे, जाएंगे देश देश में दौड़ेंगे, हम अलख जगाएंगे। लेकिन अगर आप सोते ही रह गए तो फायदा क्या होगा। इस सम्मेलन की सफलता बड़ी भीड़ पर नहीं निर्भर करती। ये पूरा पंडाल भर जाए, रामलीला होता तो भर जाता ही है, लेकिन इसकी सफलता कुछ 10-5 लोग संकल्प लेते खड़े होकर के कि आज से हमने ये संकल्प लिया है, खाली सुनने आओ तो नहीं। तो मैं समझता कि यह सम्मेलन सफल है और अधिक सफल है। कोई इसमें बैठा जो संकल्प ले कि हम आए हैं, अब ये सुनकर इस तरह से संकल्प लेंगे, कुछ नहीं तो हम कम से कम 10-5 गाय ही पालेंगे, एक गाय पालेंगे, तो सभी तो कह चुके। लेकिन कोई करने वाला नहीं उठ रहा है। बोलो भाई, हाँ ऐसे ही बताओ, आप अपना संकल्प बताओ तो हम समझे कि 100% सफल हुआ। बहुत ठीक बात है। इनका कहने मतलब अपने इस व्रत में एक गाय पालते हैं, अच्छी बात है। तो खड़े हो गए बगल में तुरंत, अभी नाम किसी का बोल देंगे, किसी का बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक है, ठीक है भाई, संचालक है, इनके कहने पर हम लोग चलेंगे। अब बगल में आ गए। मैंने कहने ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अभी मैं जहां से आया वहां एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी यहाँ के लोग बहुत बुजदिल हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, बुद्धि के स्तर से भी कमजोर है, सोच नहीं पाते, सोच पाते तो कर नहीं पाते हैं, क्या कारण है। हमने उनसे पूछा, बताइए किस मार्ग में सोचते हैं। बोले महाराज जैसे गऊ की बात उन्होंने चलाई तो हमने कहा चाहते तो तुम भी हो, पाले क्या हो बताओ तुम, कितनी गाय आप पाले हैं। दूध हम मोल मंगाते हैं और गाय की बात करते हैं। बोले हाँ महाराज जी, हम तो उनका पहले तुम अपना खुद एक गाय पाल लो तब उनसे बात करो, तुम खुद बुजदिल लगते हो। तो भाई एक बात इतने कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अपनी संस्कृति का विकास और अपनी संस्कृति का स्थापन अपने ही आप कर सकोगे। अगर उसकी सुरक्षा नहीं करोगे तो कोई दूसरा करने वाला नहीं होगा। ये धर्म जागृति मंच है और इस मंच का यही संदेश है कि जैन केन प्रकारेण हम सब कटिबद्ध होकर एकजुट हो जाएं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दे, बस ज्यादा नहीं आपको परेशान करूंगा। अपने घर में आप लोग झाड़ू लगाते होंगे, है ना। वो झाड़ू जो बिकती है वो इतनी मोटी होती है ना, सोचे अपने आप मोटी होती कि तिनका जोड़ा जाता है।
तिनका जोड़ा जाता होगा तब तो झाड़ू बनी होगी।